नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे देव क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भूगोल से। पहले हम जानेंगे विश्व भूगोल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। दोस्तों, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसकी विषय सूची माने उसके बारे में हमें यह जानना ज़रूरी है कि क्या क्या हमें उसमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं। जैसे विश्व भूगोल में अगर हम पढ़ते हैं तो विश्व भूगोल में आज मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि हमारे पढ़ने का क्रम क्या होगा। जब ये चीज़ें हमें पता होंगी बहुत आसानी से हम लोग जो है अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे और मोटी मोटी किताबों के बोझ से बच जाएंगे। ठीक है। तो विश्व भूगोल में अगर हम देखें तो हमारा जो है सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका स्वरूप क्या है। ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई, सबसे पहले किसने इसके बारे में हमें बताया था और आज इसका स्वरूप कैसे है, इसका विस्तार होता जा रहा है या अब रुक गया है। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या आएगा, सौरमंडल। अब सौरमंडल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रह, उपग्रह और चंद्रमा। जैसे सौरमंडल में क्या है, सूर्य है और ग्रह हैं, उपग्रह हैं और चंद्रमा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य होते हैं सबको हम अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, अक्षांश व देशांतर रेखाएं तथा समय तिथि की गणना। ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से क्या है, हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बहुत बड़ा वैल्यू होगा, महत्व होगा। और जितने टॉपिक्स हमारे कवर होंगे बाद में इनके आधार पर, जैसे जलवायु हो गया, जैसे वन हो गया, इन सब की गणना, मिट्टियों की गणना या और भी जितने टॉपिक्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम अक्षांश, देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ये बहुत अच्छी तरह समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पृथ्वी। पृथ्वी की वार्षिक गति और दैनिक गति। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वार्षिक गति क्या है, दैनिक गति क्या है और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया विश्व भूगोल का पहला। इसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है, भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में क्या होगा, इसमें हमें 4 टॉपिक्स मिलेंगे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और तीनों को मिलाकर जैव मंडल। ठीक है। तो ये चौथा हमारा क्या बन जाता है, जैव मंडल, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। तो यह बात हमें ध्यान रखना है। इसके बाद भौतिक भूगोल में अब हमारा सबसे पहले क्या होगा, पृथ्वी की भीतरी बनावट या आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोग करेंगे। और इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे आर्कियन युग की चट्टानें माने आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। और फिर उसके बाद जो महाद्वीप हैं, जैसे हमारा इसमें 8 महाद्वीप हो गया है। ठीक है। तो एक जीलैंडिया नामक कोई महाद्वीप हमें मिला है। तो हम लोग महाद्वीप का विस्थापन का सिद्धांत पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनको पढ़ने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के 4 मंडल, जिसे हमने ऊपर आपको बताया था। ठीक है। और जैसे पृथ्वी के 4 मंडलों में क्या होगा, स्थल, जल, वायुमंडल और जलमंडल को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे वायुमंडल में कौन कौन से पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल क्या है और आयन मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भ्रंशन। ये अंतर्जात बल के अंतर्गत आते हैं और इसको हमें पढ़ना है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, कौन सा ज्वालामुखी सबसे बड़ा है और कौन सा सक्रिय है, कौन सा अब जो है सक्रिय नहीं है। ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, ज्वार भाटा पढ़ेंगे और ज्वार भाटा कब आता है, कहाँ सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है, कहाँ सबसे छोटा ज्वार भाटा आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं और सुनामी लहरें क्या हैं। ठीक है। सुनामी लहरों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है बहिर्जात बल।
अब बहिर्जात बल में क्या क्या आएगा? अपक्षय, अपर्दन। अपक्षय मतलब जैसे चट्टानों का क्षय हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। और नदी, नदी में क्या होगा? भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पर्वत, पठार, मैदान, झील और नदियाँ। जैसे विश्व की प्रमुख नदियाँ, कौन सी नदी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नदियाँ ऐसे लिखा जाता है, तो हम लोग ध्यान देंगे। हालांकि मैं मिस्टेक्स पे, आप लोग जानते हैं जल्दी हमारा मिस्टेक नहीं होता है और हम लोग ध्यान भी देंगे। मिस्टेक कहीं हमें पढ़ना ही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ हमने सही लिखा है, इसलिए आगे भी हम लोग क्या है सही ही पढ़ेंगे, एक भी मिस्टेक नहीं होगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। फिर आगे देखें, महासागरीय लवणता, ठीक है। जैसे इसमें क्या पढ़ा जाता है, कौन से सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, सागरों का तापमान कैसा होता है, महासागरीय धाराएं, जैसे गर्म जल धाराएं, ठंडी धाराएं। जैसे हम जानते हैं ना कि पूर्वी तटों पर अक्सर क्या होता है, गर्म जल धाराएं बहती हैं, क्यों होता है, ठीक है, इसका रीजन सभी पढ़ेंगे। उसके बाद भौगोलिक उपनाम, इसको पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, ये आप जानते हैं कि अधीनस्थ व चयन आयोग में और सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल क्या हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं। जैसे मान लीजिए सहारा का मरुस्थल है, हमारे भारत में क्या है, थार का मरुस्थल है, इस तरह से जो है। फिर विश्व के प्रमुख दर्रे, विश्व में सबसे ऊंचा, लंबा, गहरा व छोटा, इन सबको पढ़ेंगे। फिर आपका जैसे आता है विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम कौन सी चीज़ हुई थी, विश्व में प्रथम महिला कौन थी, पुरुष कौन था, ये सब हम जो है पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय प्रतीक, माने सभी देशों के, उसको पढ़ेंगे। विश्व की प्रजातियाँ और चर्चित जनजातियाँ, जैसे विश्व की प्रजातियाँ में कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, इन सबको पढ़ेंगे। और हाल ही में कौन सी जनजाति चर्चा में ज़्यादा रही, इन सब बातों को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है विश्व भूगोल को कवर करेंगे। और इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो वह भारत का भूगोल होगा। इसमें जितने टॉपिक्स हैं वो अच्छी तरह कवर करेंगे, और अगर कोई टॉपिक छूटता है तो उसे हम लोग जो है देख लेंगे, उसके साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आज बस सिलेबस को कवर करते हैं, कल सुबह या दोपहर तक आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।